हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस वीडियो में हम आपके बुक के पेज नंबर 14 पे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले, एवरी ईयर विलेज इन इंडिया इज सर्वे वंस इन अ 10 ईयर ड्यूरिंग द सेंसस एंड सम ऑफ डिटेल्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया होगा आपके बुक में, जिसको इस फॉर्मेट को फिल करना है कि हर एक 10 ईयर के बाद हमारे यहाँ सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसके आधार पर जो पालमपुर में क्या कंडीशन था, ठीक है, वहाँ पे वहाँ का लोकेशन क्या था, टोटल एरिया क्या था, लैंड यूज़ क्या था, अनइरिगेटेड लैंड कितनी थी, और लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन एरिया कवरिंग ड्वेलिंग्स, रोड्स, पॉन्ड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स। तो सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन क्या था, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। टोटल एरिया ऑफ विलेज 226 हेक्टेयर। विलेज का टोटल एरिया कितना था, तो 226 हेक्टेयर था। लैंड यूज़ इन हेक्टेयर, कितना लैंड यूज़ हो रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे कल्टिवेटेड लैंड, इरिगेटेड 200 हेक्टेयर जो लैंड था वो इरिगेटेड था, और अनइरिगेटेड नन, पूरी जो लैंड थी वो इरिगेटेड ही थी पालमपुर में। और लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन आर कवरिंग ड्वेलिंग, रोड्स, पॉन्ड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स। और इसमें दिया हुआ है कि भाई 26 हेक्टेयर जो लैंड था वो रोड्स, पॉन्ड्स और ग्रेजिंग ग्राउंड था। और इसी में एक आपका बी नंबर है, फैसिलिटीज़ क्या क्या थी। एजुकेशनल, तो क्या था, 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल था वहाँ पे। मेडिकल, 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी थी। मार्केट, रायगंज नियर का गांव था, बड़ा गांव था, और शाहपुर स्मॉल मार्केट था। इलेक्ट्रिक सप्लाई, मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस यूज इन ट्यूबवेल्स एंड अदर स्मॉल बिजनेसेस। अधिकतर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन था और ट्यूबवेल का भी यूज़ लोग कर रहे थे, और छोटे बहुत स्मॉल इंडस्ट्रीज भी, स्मॉल बिजनेस भी चलाए जा रहे थे। कम्युनिकेशन, वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन, 3 किलोमीटर फ्रॉम रायगंज एंड फर्दर ऑन टू शाहपुर। 3 किलोमीटर पे रायगंज जो था वो बड़ा विलेज था, और उसके बाद एक स्मॉल टाउन था शाहपुर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या थी पालमपुर में, तो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बुल्लक कार्ट, टांगा, बग्गी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक आर प्रेजेंट। और नियरेस्ट टाउन तो शाहपुर। क्वेश्चन नंबर 2, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्ड मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री। जो हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उसमें बहुत अधिक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की आवश्यकता होती है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? यस, इट इज़ ट्रू दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्ड मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़। मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के जो है सामान की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर रिक्वायर फॉर इंक्रीजिंग द yield पर हेक्टेयर आर ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र, ये सब कहाँ बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ही बन रहा है। फार्मर यूज़ फार्म मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर विच आर ऑल्सो मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्रीज़। और जो फार्मर मशीनरीज़ का यूज़ कर रहे हैं, थ्रेशर का यूज़ कर रहे हैं, हार्वेस्टर का यूज़ कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ही बनाया जा रहा है। ट्यूबवेल इक्विपमेंट्स एंड वाटर पम्प्स यूज़ फॉर इरीगेशन आर ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स इन इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही बनाई जा रही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से हेल्प कर रही थी पालमपुर के फार्मर को। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर टू रन ट्यूबवेल्स, पंप सेट्स फॉर इरीगेशन ऑफ फील्ड्स। दिस वे फार्मर कैन ग्रो क्रॉप्स ड्यूरिंग नॉन रेनी सीजन। अब क्या था, इलेक्ट्रिसिटी था, ट्यूबवेल्स था, तो इससे क्या हो रहा था कि अगर बारिश कम बेसी भी होती थी तो वहाँ पे जो फार्मर है इरिगेशन करके अपना काम चलाते थे। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो हेल्प इन रनिंग मशीन्स लाइक शुगर केन, क्रशिंग मशीन्स टू हेल्प जगैरी प्लांट्स। और गुड़ का जो प्लांट्स था उसमें भी उन लोग को हेल्प हो जाता था, गन्ना का रस निकाल के गुड़ बनाने में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बेनिफिशियल थी वहाँ पे। नंबर 4, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन। वाई, सॉरी, ये यहाँ पे इरीगेशन लिखा हुआ है, ठीक है। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, दिस इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। अब हमारा जो इरीगेशन का एरिया है उसको इंक्रीज हम करने से हमें क्या बेनिफिट्स है, तो एग्रीकल्चर लैंड कैन बी यूज ड्यूरिंग ऑफ सीजन।
सबसे पहले तो ये होगा कि जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हम, अगर बारिश नहीं भी हुई ऑफ रेनी सीजन, मैंने जिस समय बारिश का मौसम नहीं है उस समय भी हम उसका यूज़ कर पाएंगे। क्रॉप्स लूज कैन बी अवॉइड ड्यू टू लेस रेन और नो रेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। अगर मानसून सीजन में रेन कम होती है या नहीं होती है उस समय भी प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फार्मर कैन बी प्रोवाइड विथ सिक्योरिटी अगेंस्ट लैक ऑफ रेन। फार्मर्स को सिक्योरिटीज़ रहेगा, अगर पानी कम हुआ तो उसको कम से कम सिक्योर तो रहेगा कि हाँ भाई इरिगेशन लैंड इंक्रीज़ हो जा रहा है तो मान लो कि पानी की व्यवस्था है, हमारे पास ट्यूबवेल है तो हम आराम से खेती कर पाएंगे, वो मौसम के भरोसे नहीं रहेगा। इरिगेशन फैसिलिटी रिटेन लैंड फर्टिलिटी फॉर लॉन्गर यूज़। Construct a table on the distributions of land among the 450 फैमिली ऑफ पालमपुर। यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में बनाना है तो आप इसको टेबल फॉर्म में बना लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एमोंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर इज़, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था 450 फैमिलीज़ के बीच में। तो फैमिली विथ नो लैंड, नो लैंड मेनली दलित फैमिली कितनी थी, तो 150 फैमिली थी। फैमिली विथ लेस देन 2 हेक्टेयर्स, तो 240 फैमिली जो थी उनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन थी। फैमिली विथ 2 और मोर देन 2 हेक्टेयर्स, 60 फैमिली जो थी उनके पास 2 और 2 से अधिक 2 हेक्टेयर अधिक ज़मीन थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर द वेजेस ऑफ फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। अब जो है पालमपुर के जो लेबर्स थे उनकी वेजेस कम क्यों था, जो हमारा मिनिमम वेजेस है 300 रुपीज़ उससे भी कम क्यों था, तो उसका क्या कारण था। द वेजेस ऑफ फार्म लेबर्स इन पालमपुर इज़ लेस देन मिनिमम वेजेस बिकॉज देर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क एमोंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर। भाई वहाँ पे क्या था, कंपटीशन अधिक था, लोग अधिक थे काम करने वाले, इसके कारण से कोई कोई व्यक्ति जो है कम में भी काम कर ले रहा चले जाता था, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ही कंपटीशन था, इसलिए वेजेस जो थे वो मिनिमम वेजेस से भी कम था। पालमपुर एंड पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। द मिनिमम वेजेस फॉर अ farm labor set by the government is 300 per day, but wages of farm laborers in Palampur are less than minimum wages, that is 160। वहाँ पे लेस देन मिनिमम वेजेस तक कितना था, 160 वेजेस में काम कर लिया करते थे वो लोग, इतना कंपटीशन था उनका। इन योर रीजन टॉक टू 2 लेबर्स, चूज आइदर फार्म लेबर्स और अ लेबर्स वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट। आप अपने अगल बगल में कोई भी 2 लेबर, एक महिला और एक पुरुष लेबर से आप कंसल्ट करके ये पता करो कि भाई कंस्ट्रक्शन साइट पे वो वर्क कर रही हैं, व्हाट वेज डू वी गेट, उनको कितना वेज मिल रहा है, आर दे पेड इन अ कैश और काइंड, उनको जो पेमेंट मिल रहा है वो कैश मिल रहा है या और दूसरे रूप में मिल रहा है। डू दे गेट वर्क रेगुलरली, क्या वो डेली वर्क उनको वर्क मिल रहा है। आर दे इन डेप्थ, क्या वो कर्जे में हैं। देन आंसर देखिए, after talking to laborers working at construction site, we got the following information about them. They get 250 per day as a wages. 250 रुपये उनको पर डे मिल रहा है वेज के रूप में। दे आर पेड इन अ कैश, ये चीज़ उनको कैश मिल रहा है। नो दे डू नॉट गेट वर्क रेगुलरली। अब जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के वर्कर होते हैं ऐसा नहीं है कि डेली उनको काम मिल ही जाता है, कितने दिन लोग आप अगल बगल भी देखते होंगे, अगर आपसे कहीं शहर से बिलोंग करते होंगे तो एक साइट रहती है जहाँ पे सुबह सुबह बहुत सारे लेबर्स खड़े रहते हैं, वो कुछ समय 10-11 बजे के बाद वो घर को लौटना शुरू कर देते हैं, उनको काम वर्क नहीं मिल पाता है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे डेली वर्क नहीं मिलता है। यस दे आर इन डेप्थ, हाँ भाई कर्ज में वो रहते हैं, डेली काम नहीं मिलेगा तो खाना तो भोजन तो डेली करना है ना। What are the different way of increase production on the same piece of land? Use example to explain। तो डिफरेंट वे कौन कौन सा है, तो एक है मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड्स है और दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, जिससे कि हम इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शंस को। तो फॉलोइंग आर द 2 मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। सबसे पहले मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड। अंडर दिस मेथड्स मोर देन 2 क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में 2 से अधिक फसल लगाई जा रही है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये बहुत ही कॉमन मेथड है एक पीस ऑफ लैंड पे अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का।
मल्टीपल क्रॉपिंग इज पॉसिबल इफ देयर एग्जिस्ट वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब मल्टीपल क्रॉपिंग कब संभव है? जब हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो तब संभव है। अब बारिश के भरोसे तो मल्टीपल क्रॉपिंग होगी नहीं। Modern farming method. It is the methods of having high yield under modern farming methods. High yielding variety of seeds, HYV seeds, are used in the place of traditional seeds. Chemical fertilizer and pesticides are used in the place of cow dung and other manure. Irrigation is done by tubewells, thresher and tractor are used. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो मे बी हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब उन फार्मर के वर्क को डिस्क्राइब करना है जिनका 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो ही वर्क ऑन हिज ऑन लैंड। सबसे पहले तो अपने अपने खेत में काम करेंगे वो। टू इंक्रीज हिज अर्निंग ही वर्क एज एग्रीकल्चरल लेबर ऑन द लैंड ऑफ अदर्स। और इसके बाद अपनी भाई अर्निंग को इंक्रीज़ करना है। 1 एकड़ से क्या होगा, तो उसके लिए फिर वो दूसरे के अपने पड़ोसी के खेत में और बड़े किसान हैं उनके यहाँ पे एज ए फार्म लेबर्स काम करते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम फार्मिंग? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर? भाई मीडियम और लार्ज फार्मर जो हैं अपने फसल के लिए, आगे की फसल लगाने के लिए वो कहाँ से अरेंज करते हैं पैसे को, और वो किस तरह से डिफरेंस है स्मॉल फार्मर से? तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर पास्ट सेविंग। सबसे पहले की जो सेविंग रहती है उसका यूज़ करते हैं वो लोग। दे सेल द सरप्लस फ्रॉम प्रोड्यूस इन अ मार्केट एंड हैव मनी। जो सरप्लस ग्रेन्स होता है उनको वो मार्केट में सेल कर देते हैं। इट इज़ देयर सेविंग, जो कि उनकी सेविंग है, ठीक है। बट द स्मॉल फार्मर डू नॉट हैव सेविंग। और यहाँ दूसरी तरफ स्मॉल फार्मर के पास उतना ही अनाज हुआ जितना उसको रिक्वायरमेंट है साल भर खाने की, उतना ही उतना पैदा कर पाया वो, ठीक है। उससे भी कुछ कमी हुआ। तो दे अरेंज कैपिटल बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स। अब इसके लिए क्या करेगा वो, जो भी वहाँ पे ज़मींदार होंगे या जो भी साहूकार होंगे उनसे वो जाकर के कर्जा लेगा, या बड़े फार्मर से जाकर के कर्जा लेगा, जिससे कि वो अपनी खेती कर सके। क्योंकि पैदावारी तो उसने उतनी ही की थी जितनी उसकी भोजन की आवश्यकता थी। और कभी कभी तो टाइम पे पानी नहीं हुई, टाइम पे बारिश नहीं हुआ, तो वो भी फसल कमी हो जाती है, या किसी भी कीड़े का अटैक हुआ तो उसमें भी फसल को नुकसान होता है। ऑन व्हाट टर्म डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह? सविता ने किस टर्म कंडीशन पे तेजपाल से लोन लिया था? वुड सविता कंडीशन बी डिफरेंट इफ सी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट? अगर सविता यही लोन जाकर के बैंक से ली रहती तो क्या वहाँ टर्म कंडीशन अलग रहते? सविता गेट अ लोन फ्रॉम अ तेजपाल सिंह ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। किस टर्म पे लिया था उन्होंने लोन? तो द इंटरेस्ट रेट वुड बी 24% फॉर 4 मंथ। 4 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट कितना था? तो 24% था। सी वुड वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबर्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। और तेजपाल सिंह ने ये भी कबूल करवा लिया था कि भाई जब हार्वेस्टिंग सीजन आएगा तब तुम हमारे फार्म पे काम करोगी और मैं उसके एवज में तुमको ₹100 पर डे के हिसाब से दूंगा। यस, हियर द कंडीशन वुड बी डिफरेंट इफ सी कुड गेट लोन फ्रॉम द बैंक एट लोअर रेट। हाँ भाई, अगर वो ली रहती बैंक से लोन ली रहती तो उसको वहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट लगता। इन दैट केस शी कुड हैव मोर टाइम टू डू वर्क एज शी वुड नॉट हैव टू वर्क इन द फील्ड ऑफ तेजपाल सिंह। अपने अपने यहाँ उसको अधिक काम करने का समय मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में पढ़े थे, उसके 3 बच्चे भी थे। तो उसको अब अपने बच्चों को भी प्रॉपर केयर कर पाती उस समय, क्योंकि उसने भी खेती की थी तो उसके ऊपर भी अपने अपने खेत का काम भी करना था उसको, और तेजपाल के यहाँ भी जाना था। अगर वो बैंक से कर्ज ली रहती तो कम से कम उसको कुछ अधिक समय मिल गया रहता पेमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, talk to some old residents in your region and write a short report on the change in irrigation and change in production method during the last 30 years। आप अपने घर में आपके जो भी दादाजी होंगे, आप पापा से भी पूछ सकते हो अपने कि भाई क्या चेंजिंग आई अगले 30 सालों में इरिगेशन मेथड में। तो रिपोर्ट 30 ईयर बैक
Persian wheel were used to draw water from the well to irrigate small fields. पहले क्या यूज़ किया जाता था? तो पर्शियन व्हील का यूज़ किया जाता था इरिगेशन के लिए. दैट वॉज अ वेरी टेडियस जॉब. टुडे द सिस्टम ऑफ इरिगेशन हैज़ चेंज. पीपल यूज़ इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स टू इरीगेट मच लार्जर एरिया मोर इफिशियंट. इस समय लोग ट्यूबवेल्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि अधिक से अधिक बड़े एरिया को जल्दी से जल्दी इरीगेट कर देता है. अर्लियर द फार्मिंग वॉज डन बाय ट्रेडिशनल मेथड. शुरुआत में क्या होता था? फार्मिंग जो होती थी वो ट्रेडिशनल मेथड से होता था. बुल्लक वर यूज टू प्लग द फील्ड. बैल का यूज़ किया जाता था, बुल्क का यूज़ किया जाता था. किस लिए? खेत को जोतने के लिए. डंग वॉज यूज एज अ फर्टिलाइज़र, और काउ डंग का यूज़ किया जाता था एज अ फर्टिलाइज़र. बट नाउ फार्मर यूज़ मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड एंड ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स पर ईयर. लेकिन अब क्या हुआ? तो अब जो है फार्मर्स जो है मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड का यूज़ करके 2 से अधिक फसल ले रहे हैं एक साल में. दे यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू गेट हायर एल्ड. और मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करके एल्डिंग बढ़ा ली है उन लोगों ने. दे यूज़ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. और दूसरी तरफ इस समय इंक्रीज हो गया है प्रोडक्शन, पहले से तो बहुत ही बेहतर हो गया है. What are the non-farm productions activity take place in your region? आपके रीजन में कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है? तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज़, रेडीमेड गारमेंट्स, डेयरी आर मेन नॉन फार्म प्रोडक्शंस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन योर रीजन. और आपके रीजन में क्या होगा बेटा? अपने हिसाब से आप लिखोगे. नंबर 14. What can be done so that more non-farm productions activity can be start in a village? By leveling the ground. अब कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है हो रही है विलेज में? तो मनरेगा के तहत क्या होता है? तो मनरेगा के तहत सबसे पहले कंस्ट्रक्ट रोड होता है, लेवलिंग ग्राउंड को लेवल किया जाता है, या नहर को खुदाई की जाती है. ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं. ठीक है. बाय लेवलिंग द ग्राउंड, कंस्ट्रक्शन रोड, ओपनिंग ट्रेनिंग सेंटर्स, प्रोवाइडिंग मोर फैसिलिटीज़ एंड एडुकेटिंग पीपल आर द मेन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी टू बी स्टार्टेड. इस तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है स्टार्ट हो गई हैं. लोगों को एजुकेट करना, इट मीन्स कंप्यूटर सेंटर भी था, आपने पालमपुर में पढ़ा था. तो ये सारी चीज़ें हो रही है. एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.